लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आया एवलांच, आवाजाही हुई बाधित। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास एवलांच आया है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। वहीं केदारनाथ धाम समेत पैदल मार्ग पर हर दिन दोपहर बाद बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे यात्रा व्यवस्थाओं पर खलल पड़ रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त घोषित। 10 मई को दोपहर 12:25 पर अमृत बेला में है समय। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की तिथियों और मुहूर्त की घोषणा हो गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त घोषित भी हो गया है। गंगोत्री के कपाट 10 मई को खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को ही खुलेंगे, लेकिन उसके शुभ मुहूर्त और शुभ बेला की घोषणा 14 अप्रैल को यमुना जयंती पर होगी। 15 साल बाद उत्तराखंड पुलिस की गोली से ढेर हुआ अपराधी रणबीर एनकाउंटर से उठे थे सवाल। काठगोदाम में 15 साल के बच्चे का शव मिला, 1.5 महीने से था लापता। दिल्ली की 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में रेड, किडनी कैंसर की 8 करोड़ की नकली दवाइयां सीज। देहरादून में चल रही थी 3 फैक्ट्रियां। दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली क्राइम ब्रांच और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रेड डाली। पता चला कि देहरादून में नकली दवा बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं। यहां से 3 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। इसके अलावा यह भी पता चला है कि गाजियाबाद और अमृतसर में भी नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। गीतों में पिरोकर चुनावी माहौल बना रहे राजनीतिक दल, प्रत्याशियों के एजेंडे गीतों की पंक्तियों कर रही बयां। भवाली पानी की समस्या को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, फोटोग्राफी और दोबारा शपथ पत्र पेश करने के दिए आदेश। हरिद्वार में रामविलास पासवान और मायावती ने लड़ा था चुनाव, लेकिन वापस नहीं लौट पाए कार्यकर्ता। हरिद्वार लोकसभा सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है। इस सीट से रामविलास पासवान और मायावती चुनाव लड़ चुके हैं। इन दिग्गज नेताओं को चुनाव में सहयोग देने वाले ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी हरिद्वार में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अष्टदशभुजा महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, मां के जयकारों से गूंजा वातावरण। आज से पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इसी बीच हल्द्वानी के अष्टदशभुजा महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके सुख शांति की कामना की। जाख मेले की तैयारियां जोरों पर, दहकते अंगारों में नृत्य करेंगे जाख राजा। केदार घाटी में जाख मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं अतीत से चली आ रही दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा को देखने श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। साथ ही जाख राज की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ओपीडी रसीद घोटाले में कार्रवाई शुरू, आरोपी कर्मियों की सेवा होगी समाप्त। हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी रसीद घोटाले मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में एक कर्मी से 7,77,000 रुपए रिकवरी की जा चुकी है, जबकि अन्य कर्मचारियों के नौकरी पर तलवार लटक गया है। यूकेपीएससी भर्ती परीक्षा के आवेदन में अब कर सकेंगे संशोधन। लोक सेवा आयोग ने खोली ऑनलाइन एडिट विंडो। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। यूकेपीएससी ने ऑनलाइन एडिट विंडो खोली है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म ऑनलाइन जमा किए थे, वो 9 से 18 अप्रैल तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एडिट विंडो पर संशोधन और गलतियों को ठीक कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का प्रयास कर रहे प्रत्याशी चुनावी खर्च दिखा रहे कम। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में योगी आदित्यनाथ की जनसभा, उसी दिन रामनगर में प्रियंका गांधी की रैली। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 13 अप्रैल को जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में गरजेंगे, तो वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी उसी दिन रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगी। सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक झटके में हो गया इतना महंगा। चांदी 83,000 रुपए से हुई महंगी। सोना पहली बार 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है।